नमः शिवाय दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, सावन का महीना अंतिम चरण में है। किसी ने पूरे महीने रुद्राभिषेक किया, किसी ने बेलपत्र चढ़ाए, हर एक ने अपनी श्रद्धा के अनुसार शिवलिंग की पूजा की। परंतु आप यह सब करने में चूक गए हैं तो अभी भी आपके पास आखिरी मौका है भगवान शिव को प्रसन्न कर अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने का, जिसके लिए साधारण से नियम हैं जो कि इस प्रकार हैं। आप इन 5 दिनों में शिवलिंग पर रोज 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र जरूर अर्पित करें। आप इन 5 दिनों में अपने घर पर मिट्टी की पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूरी पूजा विधि से पूजा करें। महाशिव पुराण में जैसा कि बताया गया है कि जब हम मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो उससे हमारे हाथों की रेखाएं बदल जाती हैं और दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। आप 5 दिन 108 माला दरिद्राय दहनाय स्तोत्र का पाठ करें, जिससे कि आपके घर में से दरिद्रता का नाश होगा और सुख समृद्धि का वास होगा। यदि आपके घर में कोई भी मनुष्य रोगग्रस्त है तो उसे इन 5 दिनों में 108 माला का जाप, महामृत्युंजय जाप करवाएं। अगर वह आप स्वयं नहीं कर सकते हैं तो मोबाइल में लगा कर दें, ताकि वह उस रोगी के कानों में पड़ सके और उसे उसका असर हो सके। और इस 5 दिनों में आप सूर्य देवता को जल अवश्य चढ़ाएं। अगर आपका शरीर इजाज़त देता है तो आप इन 5 दिनों में लगातार व्रत रखें। व्रत का मतलब यह नहीं कि आपने जल ग्रहण नहीं करना, कुछ नहीं खाना। जिस तरह सावन सोमवार का व्रत करते हैं उसी प्रकार व्रत का पालन करें। एक समय भोजन करें। ध्यान रखें कि व्रत रखते समय विवाहित स्त्रियां ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें, तभी व्रत फलदायी होगा। अगर आप व्रत नहीं रख सकती हैं तो 5 दिन प्रदोष काल यानी सूर्यास्त होने पर शिव मंदिर में लगातार 5 दिन दिया जलाकर आए, चाहे वह 365 बत्ती का हो, चाहे वो 1 बत्ती का हो। अगर आपकी सामर्थ्य के अनुसार होगा। इन दिनों बेलपत्र वृक्ष का दान भी फलदायी होता है, क्योंकि इसकी पूजा का श्रेय आपको ही जाता है। अगर आप अपने घर में बेलपत्र का वृक्ष लगाना चाहते हैं तो उसको लगाकर नियमित पूजा करते हैं, परंतु उसके बड़े हो जाने पर उसे किसी धार्मिक स्थान पर लगा आते हैं, जहाँ पर उसकी पूरी विधि विधान से उसकी पूजा हो सके। जैसा कि कहा गया है कि आप महाशिव पुराण का दान कर सकते हैं किसी भी ब्राह्मण अथवा पुरोहित को, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि वह आपके द्वारा दिए गए महाशिव पुराण का नियमित रूप से पाठ करता हो। यह ना हो कि वह उसे ले जाकर उसे किसी भी स्थान पर बंद करके रख दे, क्योंकि जैसा वह महाशिव पुराण का पालन करेगा तो आपको उसका फल वैसा ही मिलेगा। महाशिव पुराण के साथ आप रुद्राक्ष की माला और 1 तांबे का लोटा भी दान दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन सब में से किसी एक चीज़ का दान कर सकते हैं। तांबे के लोटे की संख्या की रही बात, आपकी सामर्थ्य के अनुसार ही रहेगा। अगर आप 1 तांबे के लोटे का दान करते हैं तो आपको उसका भी उतना ही फल मिलेगा। कहा जाता है कि सुहागन स्त्रियों को सुहाग का सामान जैसे कि हरी कांच की चूड़ियाँ, सिंदूर किसी सुहागन को दान में दें जो कि वह इस्तेमाल कर सके, और माता पार्वती पर भी सुहाग दान जरूर करें। सावन के आखिरी दिनों में अन्न का दान अवश्य करें। किसी ज़रूरतमंद को अन्न का दान करें। और अगर आपके घर में किसी प्रकार की सुख समृद्धि नहीं रहती है तो शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय 1 धतूरा ले अर्पित करें भगवान भोलेनाथ को, और वहाँ पर 5 मिनट बैठकर भगवान भोलेनाथ से अपनी सभी प्रकार की मनोकामना, अपनी परेशानियां बताएं और उनका निवारण, उनसे सभी प्रकार की अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाने के लिए प्रार्थना करें। और उस धतूरे को अपने घर लाकर उसे लाल कपड़े में बांधकर या तो तिजोरी में या अपने व्यापार के स्थल पर रखें। फिर देखिए आपका व्यापार भी चलेगा और आपके घर में हर तरह की सुख समृद्धि का वास होगा।
इन छोटे छोटे नियमों का पालन कर हम भगवान भोलेनाथ के कृपा अपने पर बनाए रख सकते हैं और भगवान भोलेनाथ से आपकी मनोकामना पूर्ण करें, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। ओम नमः शिवाय। इस तरह की वीडियो सुनने और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करें।